अस्सलामुअलैकुम, जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं अली अनीक सैयद। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको बताएं कि कराची के इलाके औरंगी टाउन सेक्टर 11:30 में गैस लीकेज से घर में आग भड़क उठी। एक ही खानदान के 7 अफराद झुलस कर जख्मी हो गए हैं। अहले इलाका का कहना है कि गुज़िश्ता 3 साल से इलाके में गैस लीकेज का मसला है। मुतादिद बार शिकायत दर्ज करवाई जा चुकी हैं। सुई सैदन गैस का अमला नहीं आया। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली मस्तोई। जी, औरंगी टाउन सेक्टर 11:30 इमाम कॉलोनी में इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर एक घर में आतिशबाजी का वाक़या पेश आया है। हमारे कैमरामैन सजाद आपको दिखाएंगे। पूरा घर जो है वो मुकम्मल तौर पर जल गया है। आग लगने के नतीजे में 7 अफराद झुलस कर ज़ख्मी हो गए हैं, जिनमें मियाँ बीवी और 2 बच्चे शामिल हैं। ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस वक्त इस घर में और इलाके में जो है वो गैस की जो है वो बू फैली हुई है। यहाँ के रिहायशियों का कहना है कि गुज़श्ता 3 साल से गैस लीकेज का यहाँ पर मसला है। बार बार सुई गैस को जो है वो कंप्लेन करने के बावजूद जो है वो ताहाल जो है वो अमला ये जो है वो मसला हल करने के लिए नहीं है। और आज कुछ देर कबल जब ये हादसा पेश आया तो इलाका मकीन का कहना है कि जो घर के रिहायशी अफराद हैं उन्होंने चूल्हा जलाया तो अचानक जो है वो आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में जो है वो 7 अफराद जख्मी हो गए। 4 सालों से मसला है ये गैस का। हम लोगों ने कंप्लेन कर करके रिसीविंग भी है हमारे पास, सब कुछ है। बहुत परेशान है हम लोग। अब ये है कि तमाम घरों के अंदर ये गैस सेवरेज से जा रहा है और ये आप हालत देख लें कि 7 अफराद जल चुके हैं, बहुत बुरी तरीके से सिविल में पड़े हैं। हमारे पास इसका प्रूफ है। मैं तकरीबन 20 मरतबा गया हूँ, अहले मोहल्ला गया हूँ और हर मीटर का हमने बिल वहाँ जमा करवाया हूँ। वो मुझे टू डे टूमोरो का लॉलीपॉप देते हैं। ये इलाका मकीन का कहना है कि हर घर में जो है वो गैस लीकेज का प्रॉब्लम है, लेकिन हादसा हो गया है। इस वक्त पूरे मोहल्ले में जो है वो गैस की बदबू है। गैस लीकेज इस वक्त भी हो रही है, लेकिन सुई गैस का अमला ताहाल जो है वो गैस लीकेज ख़त्म करने के लिए यहाँ पर नहीं पहुँचा। जी, लाहौर में खातून रिपोर्टर सदफ नईम की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। तदफीन मियानी साहब कब्रिस्तान में की गई। नमाज जनाजे में सियासी और समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च कवर करती सदफ नईम इमरान खान के कंटेनर के नीचे आकर जहाँ भाग हो गई थी। सदफ नईम की एक वीडियो जियो न्यूज़ को मौसूल हुई है, जिसमें देखा जा सकता है कि वो कंटेनर के साथ साथ भाग रही हैं। उनके दाएं जानिब डिवाइडर है और उन्होंने कमर पर एक भारी बैग भी लटकाया हुआ है। वो कंटेनर से इंतहाई करीब भागते हुए देखी जा सकती हैं। सदफ नईम के शौहर ने अहलिया की मौत को हादसा करार देकर किसी भी कार्रवाई से इनकार कर दिया है। सदफ नईम के शौहर मोहम्मद नईम ने पुलिस को दिए गए तहरीरी बयान में कहा है कि उनकी अहलिया लॉन्ग मार्च में ड्यूटी के दौरान डिवाइडर पर खड़ी थी। डिवाइडर से गिरने के बायस अहलिया कंटेनर के नीचे आकर जाँ भाग हो गए। ये एक हादसा है, वो किसी किस्म की कार्रवाई नहीं कराना चाहता। सदफ नईम के शौहर के तहरीरी बयान पर पुलिस ने मय्यत वर्सा के हवाले कर दी। रहनुमा PTI हमाद अजहर ने कहा है कि कंटेनर की रफ्तार भी ज़्यादा नहीं थी। सदफ नईम डिवाइडर पर चल रही थी कि हादसा हो गया। उन्होंने ये बात सदफ नईम के घर आमद पर गुफ्तगू की। इसके इर्द गिर्द एक वॉलंटियर्स की सिक्योरिटी फेंस होती है, रोप होती है जो चल रही होती है, लेकिन जो सहाफ़ी हजरात हैं उनको ज़ाहिर है इस पैरामीटर के अंदर आने की इजाज़त होती है, क्योंकि वो साथ साथ फुटेज भी बना रहे होते हैं और उनमें से बहुत सारे ऊपर चढ़ के कंटेनर पे खान साहब का इंटरव्यू करना चाहते हैं। सदफ ने खुद 2 दिन पहले खान साहब का कंटेनर के ऊपर इंटरव्यू किया, तो वो तो अपनी तरफ से इंतजामात हमने पूरे रखे। और कंटेनर की स्पीड भी कोई नहीं थी, मतलब 5 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि लोग साथ साथ चल रहे होते हैं तो स्पीड तो होती नहीं है कंटेनर की। बहरहाल ये हादसा ऐसा था कि आप देखें ना, वो डिवाइडर पे चल रही थी, उनका पैर फिसला, ऑफ बैलेंस हो गई। इसको प्रिडिक्ट करना तो ज़रा मुश्किल है, लेकिन हमारी हमेशा कोशिश होगी कि बेहतर से बेहतर इंतजाम रखें। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इमरान खान, वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और मरीम नवाज ने सहाफ़ी सदफ नईम की मौत पर इजहार अफसोस किया है। हादसे के बाद इमरान खान कंटेनर से नीचे उतर आए, लॉन्ग मार्च का सफ़र रोकने का ऐलान किया और कहा कि आज खामोशी से सफ़र शुरू करेंगे। रेस्क्यू तर्जुमान के मुताबिक सादोगी के करीब GT रोड पर निजी TV की खातून रिपोर्टर सदफ नईम एक कंटेनर से उतरते हुए गिरी और इमरान खान के कंटेनर के नीचे आके मौके पे ही जाम बहक हो गई। हादसे के बाद इमरान खान के कंटेनर को रोक दिया गया। इमरान खान खुद भी कंटेनर से नीचे उतर आए। रेस्क्यू एहलकारों ने खातून रिपोर्टर की लाश को THQ अस्पताल कामों की मुंतकिल कर दिया। इमरान खान ने सदफ नईम के जा बहक होने पर अफसोस का इजहार करते हुए उनकी मगफिरत और खानदान के लिए सब्र जमील की दुआ की। उनके वालिद का कहना था कि कुछ समझ नहीं आ रहा, ये क्या हो गया। मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा, मैं सदमे में हूँ, मुझे कुछ नहीं सुझाई दे रहा।
सदफ गुज़िश्ता 12 साल से सहाफ़त से मुंसलिक थी। उनका एक बेटा और बेटी हैं, जबकि 3 बहनों और एक भाई में उनका दूसरा नंबर था। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम जियो न्यूज़, लाहौर। इमरान खान ने अपना 26 साला चोर डाकू वाला बयानिया भी इस्टेब्लिशमेंट पर डाल दिया। मुरीदके में मार्च के शुरा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ करप्ट हैं, जरदारी चोर है। ये बात इस्टेब्लिशमेंट ने ही उन्हें बताई थी। इमरान खान ने दावा किया कि नवाज शरीफ के खिलाफ केस इस्टेब्लिशमेंट ने बनवाए। इस्टेब्लिशमेंट की JIT ने साबित किया कि नवाज शरीफ करप्ट थे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अब इस्टेब्लिशमेंट ने चोरों का साथ देने का फैसला कर लिया है। अगर इस्टेब्लिशमेंट चोरों के साथ खड़ी है तो अवाम उसके साथ नहीं है। खिताब में उन्होंने कहा कि भारत में खुशियां मनाई जा रही हैं कि इमरान खान का इदारे से तसादुम हो गया है। ऐसी कोई बात नहीं, फौज भी हमारी है, मुल्क भी हमारा। मेरी इस्टेब्लिशमेंट ये सुन लो, आपने ही इन लोगों के ऊपर केसेस करवाए, आपने बताया कि कितने करप्ट थे। आपकी JIT ने साबित किया नवाज शरीफ कितना करप्ट था। आपके दौर में पता चला कि जरदारी कितना चोर है। और अगर आज आप हमें कहते हैं कि क्योंकि अब आपने फैसला किया है इन चोरों का साथ देने के लिए, तो ये ना समझे कि हम भेड़ बकरियां हैं, हम जानवर नहीं हैं, हम इंसान हैं, हमें अच्छे बुरे की तमीज है। अगर आप जाके इन चोरों के साथ खड़े हो जाएंगे, अवाम आपके साथ नहीं खड़ी। देख लो अवाम किधर खड़ी है, सारी कौम इधर खड़ी है, और आप जाके चोरों के साथ खड़े होके और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं इन चोरों की हिमायत में। ये समझ जाए कि मैं इमरान खान एक आजाद आदमी हूं। मुझे मौत, मैं चाहता हूं अल्लाह मुझे मार दे, लेकिन मैं गुलामी नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं हमारी सारी कौम अपनी फौज के साथ खड़ी हो, और वो इसलिए कि फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है। हिंदुस्तान के अंदर मीडिया में खुशियां बन रही हैं कि जी इमरान खान का और फौज का मुकाबला हो गया या तसादम हो गया। कोई ऐसी बात नहीं है, हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं। लेकिन हम जब तनकीद करते हैं तमीरी तनकीद है, और इसलिए कोई इस गलत फहमी में ना रहे हिंदुस्तान में कि कौम कभी भी अपनी आजादी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान ने 1 माह पहले मुश्तरका कारोबारी दोस्त के जरिए मुज़ाकरात की पेशकश की। वो आर्मी चीफ की तकर्री और इंतखाबात से मुतल्लिक बातचीत करना चाहते थे। यूट्यूबर से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि इमरान खान उनसे हाथ मिलाना पसंद नहीं करते थे, अब पैगंबर भेजते हैं। शहबाज शरीफ को जवाब देते हुए इमरान खान ने कहा है कि तुम्हारे पास मैं क्यों पैगाम भिजवाऊंगा, तुम्हारे पास है क्या। कहा कि उन्होंने उनसे बात की है जो शहबाज शरीफ को इशारों पर चलाते हैं। सिर्फ एक बात कही कि साफ और शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। लॉन्ग मार्च से खिताब में कहा कि मैंने किसी के पैर नहीं पकड़े। देखो शहबाज शरीफ, बात सुन लो, मैं बूट पॉलिश करने वालों से बात नहीं करता। मैं उनसे बात कर रहा हूं और उनसे बात की जिनको मिलने के लिए आप गाड़ी की डिक्की के अंदर छुप के जाया करते थे। कहता जी मैंने पैगाम भिजवाया। और शहबाज शरीफ, तुम्हारे पास मैं क्यों पैगाम भिजवाऊंगा। मैं उनसे बात की जो तुम्हें इशारों पे चलाते हैं, और मैंने बात एक की कि मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन करवाओ, और कोई दूसरी बात नहीं की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जिस इदारे ने इमरान खान को पाला पोसा, ना जाने क्या क्या पापड़ बेले, इसके खिलाफ इमरान खान ने जहर उगलना शुरू कर दिया। कभी शहबाज गिल, कभी आज़म सवाती से बयान दिलवाते रहे। डाइन भी 3 घर छोड़कर हमला करती है। लाहौर में यूट्यूबर से गुफ्तगू में कहा कि इदारे ने सोचा होगा इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान की हालत बेहतर हो जाएगी। इतने धक्के लगाने के बाद भी इमरान खान नाकाम हो गया। धक्का स्टार्ट गाड़ी भी चल पड़ती है, मगर इमरान खान नहीं चल पाए। वो किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करता था मेरे बारे में कि तुम तो बूट पॉलिश करते हो। एक आईनी एक किरदार है पार्लियामान का,
उसको नाकाम बनाने के लिए गैर आईनी तरीके से वो पेशकश की जा रही है, और फिर उस इदारे के खिलाफ वो शख्स जहर अपना उगलता है जिसने इसको पाला और पोसा, बैरियर्स एक तरफ कर दिए कि शायद पाकिस्तान का ये भला हो जाए इस आदमी के जरिए। यानी धक्का लगाने के बाद भी ये गाड़ी नहीं चली। इदारे को घटिया तरीन अल्फाज में मतून करे तो क्या कोई आदमी इसको एक होशमंद पाकिस्तानी बर्दाश्त कर सकता है? यानी चलो एक फर्द को आप अटैक करें, उनके बच्चों और बच्चियों को उनको आप ना बख्शें। कोई जानवर भी ये काम नहीं करता। जो डैन होती है वो भी 3 घर छोड़ के वो हमला करती है। NA-45 खुर्रम 1 के ज़िमनी इलेक्शन के बाद तमाम 143 पोलिंग स्टेशनों का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा सामने आ गया है। PTI के इमरान खान 20,748 वोट हासिल करके कामयाब रहे। JUIFA के जमील खान 12,718 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे। ये नशिस्त तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली मलिक फ़खर जमान का इस्तीफ़ा मंजूर किए जाने के बायस खाली हुई थी। सीनियर सहाफ़ी के पाकिस्तान छोड़ के जाने की खबरों पर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि किसी एक ने भी हुकूमत को ज़बानी, टेलीफोन पर या लिख कर नहीं कहा कि हमें ख़तरा है। वो प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू कर रहे थे। इसने ये तजवीज़ भेजी थी उस शरीफ आदमी के ज़रिए से 3 नाम आप दे दें, 3 मैं देता हूँ, और उनमें से कंसेंसस के साथ जो है आर्मी चीफ का तकर्रर हो जाए। और इस किस्म का राब्ता जो है ये मैं आपको कहता चलूँ कि ये पिछले दिनों में फरेज़ खटक साहब ने भी किया, फवाद चौधरी साहब ने भी किया। ये हमने रेड जोन जो है उसकी लिमिट्स को जो है बढ़ाया है फॉर दी सेफ गार्ड प्रोटेक्शन ऑफ रेड जोन। तो हमने वो एक बफर जो है वो एरिया के तौर पे जो है वो हमने उस लिमिट्स को जो है वो बढ़ाया है। अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ कि इनको इस्लामाबाद में इंटर होने देना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ के मार्च के दौरान इमरान खान के कंटेनर के नीचे आकर जहाँ भाग होने वाली खातून रिपोर्टर सदफ नईम के शौहर को टेलीफोन करके उनसे ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मरहूमा सहाफ़ी के अहल खाना के लिए 50 लाख रुपए माली इमदाद का ऐलान भी किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मरहूमा के शौहर से गुफ्तगू में कहा कि वो पसमानदगान से हर मुमकिन ताउन और मदद करेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने सदफ नईम के अहल खाना के लिए 25 लाख रुपए इमदाद का ऐलान किया है। बाद में उन्होंने माली इमदाद बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने का ऐलान किया और कहा कि ये ऐलान उन्होंने इमरान खान की हिदायत पर किया है। DGPR पंजाब की तरफ से भी सदफ नईम के अहल खाना के लिए 10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के 10 नौमुंतखब एग्जेक्टिव ओहदेदारान ने अपने ही नौमुंतखब सदर की तरफ से इमरान खान के लॉन्ग मार्च की हिमायत के ऐलान को मुस्तरद कर दिया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नौमुंतखब सदर आबिद शाहिद जुबैरी ने सोशल मीडिया पर बयान दिया कि वकला बरादरी लॉन्ग मार्च की हिमायत का ऐलान करती है और इसमें भरपूर शिरकत करेगी। थोड़ी ही देर बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के लेटर पैड पर जारी बयान में 10 ओहदेदारों ने नौमुंतखब सदर के बयान को ये कहते हुए मुस्तरद कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अक्सरियती ओहदेदार सोशल मीडिया पर नौमुंतखब सदर के बयान को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। बयान में कहा गया कि हम नौमुंतखब सदर को याद दिलाना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एक गैर सियासी इदारा है जहां फैसले अक्सरियत राय से लिए जाते हैं। वकला बरादरी बिलखसूस सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को किसी सियासी जमात की झैली तंजीम बनने से गुरेज करना चाहिए। 10 ओहदेदारों के नाम से दस्तखत के बगैर जारी इस बयान में कहा गया कि हम वाजे करते हैं कि ना तो हम इस प्लेटफॉर्म से किसी सियासी जमात का एजेंडा आगे लेकर जाएंगे और न इस इदारे को किसी सियासी जमात के लिए इस्तेमाल होने की इजाजत देंगे। सैलाब से ज़राअत तबाह हो चुकी है, ताहम मुल्क की मजमूई माशी सूरत हाल बेहतर नज़र आ रही है। वज़ारत ख़ज़ाना की माहाना इक़्तिसादी रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल की पहली तिमाही में बजट खजाना 45.4% बढ़ा। जुलाई से सितंबर तरसीलात ज़र में 3.6% कमी हुई। बरामदात में 5.5% इजाफा हुआ। दरामदात 7.9% कम हुई। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुस्तहकम करेंसी के लिए मईशत मजबूत होना ज़रूरी है।
अमीर जमात इस्लामी साजवा कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून, PTI और पीपल्स पार्टी की नाअहल क़यादत ने मुल्क को तबाह कर दिया है। लाहौर के मीनार पाकिस्तान ग्राउंड पर यूथ कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क को दरपेश मसाइल का वाहिद हल जमात इस्लामी है। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जमात इस्लामी यूथ के ज़ेरे एहतमाम मुनक़दा पाकिस्तान जिंदाबाद यूथ लीडरशिप कन्वेंशन से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि पंजाब को मुस्लिम लीग नून और KPK को PTI ने तबाह किया। यही लोग हैं जब हुकूमत में आते हैं तो यही कहते हैं कि हम और फौज एक पेज पर है, और जब बाहर जाते हैं फिर यही कहते हैं कि हुकूमत तो मेरी थी लेकिन इख्तियार किसी और का था। कोई सियासी जाहिल होगा जो PDM पीपल पार्टी PTI में फर्क करता है। ये एक गंदा निजाम के फैसिलिटेटर है। सिराजुल हक का कहना था कि इमरान नियाजी का रोना जायज है, उसे एस्टेब्लिशमेंट ने D चौक से उठाकर वजीर आजम बनाया था। अब तो हर कोई जानता है कि न शहबाज शरीफ खुद आया है, न इमरान साहब खुद आए थे, और इनका रोना बनता भी है कि आप एक आदमी को D चौक से उठाकर वजीर आजम बनाते हैं और फिर समझते हैं कि इनको सुलाना भी, सुबह उठाना भी मेरी जिम्मेदारी है, और अचानक आप उनको कह दे कि अब मैं मजीद आपको फीडर नहीं खिलाऊंगा, वो अगर एहतजाज ना करे तो और क्या करेगा। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि हम कुरान के निज़ाम और निज़ाम मुस्तफ़ा जैसी फलाही रियासत बनाना चाहते हैं। जमात इस्लामी के पास शफाफ क़यादत मौजूद है। सलाब ज़दगान की मदद में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। कैमरामैन AR अदनान के साथ जाहिद शेरवानी, जियो न्यूज़, लाहौर। मौसम सरमा के आगाज़ के साथ ही जियो टेलीविजन के नाज़रीन के लिए खुशखबरी, 2 नई ड्रामा सीरियल्स का होने जा रहा है एक ही रोज़ प्रीमियर, जिसे 7 स्काई एंटरटेनमेंट ने शायकीन ने जियो की दिलचस्पी के लिए तख्लीक किया है। ज़िंदगी एक पहेली और फ़र्क जैसी दिलकश प्रोडक्शंस नाजरीन देख सकेंगे आज से सिर्फ जियो पर। 31 अक्टूबर पीर की रात से जियो पर सजेंगी 7 स्काई एंटरटेनमेंट की 2 नई ड्रामा सीरियल्स। आज महसूस हो रहा है कि अब्बू जी के जाने के बाद कितने बेआसरा हो गए। अब अब्बू नहीं है, हमें उनके बगैर ही जीना सीखना होगा। पहले सिलसिले में जहां बेटियों की शोखियां किस्मत की सितम जरीफी का होने वाली है शिकार, वहां जिंदगी के नशेबो फराज में क्या समझ पाएंगी बहनें। जिंदगी एक पहेली। जबकि दूसरे सिलसिले में फरेब देकर बहलाए गए ख्वाबों को क्या मिलने वाला है हकीकत का मान। मेरी जगह अगर कोई और लड़की होती ना तो कहती उसके ख्वाब सच्चे हो, मगर मैं कहूंगी कि मेरे झूठ सच्चे हो। या रिश्तों को घायल कर देगा दिलों में आया हुआ फर्क। 31 अक्टूबर से जिंदगी एक पहेली, रोजाना रात 7 बजे, और फर्क हर पीर और मंगल की रात 8 बजे, सिर्फ जियो पर।